हेलो, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र बी के समांतर भी चाल से गतिशील आवेश के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल का मान क्या होगा। विकल्प हमें दे रखा है, बताना है इनमें से कौन सा विकल्प सही है। अब इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। अब मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम देखते हैं चुंबकीय बल का मान क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे चुंबकीय बल, मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान वेग से चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए अगर कोई कण गति करता है तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल का मान क्या होगा। मान लेते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र भी है और एक समान वेग से चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए एक आवेशित कण गति कर रहा है। तो ये थीटा कोण बनाते हुए क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो इस पे जो चुंबकीय बल का मान होता है वो क्या होता है, Q इंटू भी इंटू बी साइन थीटा, जहां पे थीटा क्या होता है, बी और भी के बीच का कोण होता है। अब उत्तर को समझ लेते हैं। तो जैसा कि प्रश्न में हमसे दे रखा है कि चुंबकीय क्षेत्र बी के समांतर भी चाल से गतिशील एक आवेश है। चुंबकीय क्षेत्र बी के समांतर एक आवेशित कण गतिशील है। तो मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र धनात्मक x दिशा में है और इसी दिशा में एक आवेशित कण गति भी कर रहा है। तो मतलब बी वेग और भी दोनों एक ही दिशा में है। और दोनों एक ही दिशा में है तो इनके बीच हम कह सकते हैं कोण क्या शून्य है। जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा चुंबकीय बल क्या होता है, Q इंटू भी इंटू बी साइन थीटा। तो दिए गए स्थिति में हम देखते हैं थीटा क्या है, 0 डिग्री। तो इसका मतलब चुंबकीय बल का मान क्या हो जाएगा, Q भी बी साइन 0। साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब यहाँ पे चुंबकीय बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो दिए गए प्रश्न का यहाँ पे सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।